जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र का घर पहला, चौथा, सातवां और 10वां होता है। जन्म कुंडली में केंद्र स्थान पहला, चौथा, सातवां और 10वां होता है। ये जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण भाव हैं। केंद्र घर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि केंद्र में ग्रहों का हमारे व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। केंद्र ग्रह के अंदर बैठे या केंद्रस्थ ग्रहों का हमारे व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रथम भाव समग्र व्यक्तित्व और आपका शरीर। चतुर्थ भाव हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा सुख। सप्तम साझेदारी, विवाह, विवाह में सुख और सार्वजनिक व्यवहार। 10वां भाव हमारा कैरियर, समाज में छवि इत्यादि। हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह के स्थान से 7वां पहलू होता है। इसके अलावा कुछ ग्रह विशेष पहलू वाले भी होते हैं। इसलिए पहले, चौथे, 7वें या 10वें ग्रह घर में से कोई भी ग्रह सीधे तौर पर 7वें भाव से प्रभावित होगा। केंद्र ग्रहों में हिंस ग्रह का सीधा प्रभाव हमारे मन सहित हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह हमारे मन और हृदय को प्रभावित करेंगे, जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का हिस्सा है, और वह ग्रह सीधे 10वें घर को प्रभावित करेगा, जो हमारे समाज में हमारी छवि का घर है। इस पर मैंने पूर्व चर्चा भी की थी। इसी तरह पहले और 7वें में भाव में ग्रह हमारे शरीर और संपूर्ण व्यक्तित्व, सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करेगा। अब हम मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य जैसे प्राकृतिक अशुभ ग्रहों की प्रवृत्ति को जानते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि भले ही वे योग कारक हो या पंच महापुरुष योग जैसे कुछ अच्छे योगों में भी शामिल हो, वे पापी होने के अपने मूल गुण को नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रहे। बेशक पंच महापुरुष गुणों में, महापुरुष योगों में भी शामिल हो, परंतु वे पापी होने के अपने मूल गुण को नहीं छोड़ेंगे। केंद्र भाव में कई पाप हमारे व्यक्तित्व, मन सहित को सीधे प्रभावित करेगा। केंद्र में 2 से अधिक पाप करने से, केंद्र में 2 से अधिक पाप करने से बढ़ा हुआ अहंकार, कठोर स्वभाव, तेज, निराश, चिड़चिड़े स्वभाव, आक्रामकता, संभावित हिंसक, स्वार्थी और दूसरों को नुकसान करने की इच्छा पैदा करने की इच्छा बनाएगा। यह जातक वो मन की शांति भी नहीं देने देगा, सुख भी नहीं देगा। उनमें अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध करने और खुद को भावनात्मक और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की भी प्रवृत्ति आएगी, और अपने बढ़े हुए अहंकार के कारण वे अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करेंगे, और इन व्यक्तित्व लक्षणों के कारण वे अपना नुकसान करेंगे। उनके पास आकर्षक व्यक्तित्व या मिलनसार व्यक्तित्व नहीं होगा। लग्नेश भी किसी घर में ऐसा ही होता है, और ऐसे कई पापों से प्रभावित होता है। यदि लग्न या लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो या केंद्र भाव में हो, या केंद्र भाव में अशुभ ग्रह प्रभाव डाल रहा हो, तो जातक इस गुण को नियंत्रित करता है। इस मामले में बृहस्पति का जो पहलू है एक तारनहार का है। इसी प्रकार केंद्र ग्रहों में रहने वाले कोमल व्यक्तित्व समाज में मनभावक छवि, मिलनसार व सुखी मन व सुखी जीवन मिलता है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि 10वां घर
उपचय घर होता है और यह पुरुषार्थ अधिक परिणाम देता है। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन फिर भी पुरुष पुरुष है, वह अपनी दुर्भावनापूर्ण प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह अच्छे घरों में है। पर प्रवृत्ति नहीं बदली जाएगी। मित्रों, केंद्र के ऊपर हमने चर्चा की, अब हम अगली चर्चा त्रिकोण पे करेंगे। धन्यवाद।